ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। और यह एकादशी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह साल की अंतिम एकादशी की तिथि है, विशेषकर मोक्षदा एकादशी की तिथि है। और आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज योग का निर्माण भी हो रहा है, साथ ही साथ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इस दुर्लभ संयोग में आपको आज रात्रि में दीपक का ये चमत्कारी उपाय करने से नहीं चूकना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ही अधिक हैं, यानी कि जीवन में एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी समस्या चली आती हैं, लगातार जीवन में संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको अपने में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी कि आपको अपने व्यापार में लगातार हानि हो रही है और नौकरी में लगातार असफलता हासिल हो रही है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, लगातार जीवन में कर्ज बढ़ते ही जा रहा है, धन की वजह से आपके जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिसकी आपको कर्ज की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। कि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय एकादशी का सबसे चमत्कारी उपाय होने वाला है। तो आज के जो ये सभी उपाय है, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक बनाना होगा अपने ही घर पर। आपको आटे का दीपक बनाना हो तो जब भी आप आटे की लोई बनाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले तो थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। तो सबसे पहले तो आपको बिना नमक का आटा मँडना है और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी भी डाल देनी है, यानी कि दीपक जो है वह दिखने में पीला हो जाना चाहिए। हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होती है और हल्दी से भगवान विष्णु बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ यदि हम अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक आटे का दीपक बनाना है। अब इस दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ को 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। अब इस प्रकार से ये दीपक तैयार करने के बाद आपको इस दीपक को और काले तिल को लेकर के सीधे पहुंचना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। ये जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आप रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये दीपक है तुलसी जी के पौधे के पास में थोड़ा सा दूर रखना है और इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो काले तिल है वो आपको दीपक के अंदर डालने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि ये दीपक विशेष कर्म भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। काले तिल से युक्त ये दीपक जैसे ही आप प्रज्वलित करते हैं वैसे ही आपके जीवन की समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती है और आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के माध्यम से भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं।
दोनों ही में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक में आपको गोल भातियों का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से 2 दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब सबसे पहले तो इन दोनों दीपक को आपको सूर्यास्त के बाद किसी भी समय रात्रि में पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंचना है। पहला जो दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर जब भी हम गोल बाती दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह भगवान विष्णु के निमित्त होता है। लंबी बाती का यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी के निमित्त होता है। तो आज एकादशी की तिथि है, इसीलिए हमने गोल बाती का प्रयोग पीपल के वृक्ष के वहां पर किया है। तो सबसे पहले तो यह दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर रखना है और दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास 1 चुटकी काले तिल है, उनमें से थोड़े से काले तिल आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और उस दीपक के अंदर डाल देना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से पहला दीपक तो आपने पीपल के वृक्ष के वहां पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर दिया है। दूसरा जो दीपक है गोल भाती का, उसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब इस दीपक को आप चौखट के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को रख देना है और इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो थोड़े से काले तिल और बचे हुए थे उन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं और आपको इस दीपक को अब प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों दोनों ही जगह दीपक प्रज्वलित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हमें जिस भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है उनमें हमें सफलता प्राप्त हो। हमारे जो भी कार्य असफल हो रहे हैं उन्हें आप सफल करें। इस प्रकार से आपको भगवान विष्णु से और भगवान शिव से आपको कामना कर लेनी है और ये सुंदर सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि है सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय। इस उपाय के आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एक दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग, एक दीपक में गोल बाती का प्रयोग किस लिए किया है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ये एकादशी शनिवार पड़ी है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो जो लंबी बाती का दीपक है वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है और गोल बाती का दीपक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तो जो लंबी बाती वाला दीपक है उसमें विशेषकर आपको लाल बाती यानी कि जो कलावा का धागा होता है मूली वाला, उसकी आपको बाती बनानी है। तो दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको 1-1 चुटकी हल्दी भी डाल देनी है। अब आपके पास जो 2 दीपक हैं उनमें से पहला दीपक है लंबी बाती का, उसे आपको अपने ही घर में जहां मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है, प्रतिमा है, उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। महालक्ष्मी के जो भी बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का आपको जाप कर लेना है और यह एक दीपक लंबी बाती का माता लक्ष्मी के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है। यह जो लंबी बाती का दीपक है इससे आप माता लक्ष्मी के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो पर भी आप इस लंबी बाती वाले दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जो दूसरा दीपक है गोल बाती का, उसे आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। तो इससे क्रिया को आपको समझना है। एक दीपक आपके घर में माता लक्ष्मी के निमित्त जल रहा है, एक दीपक भगवान विष्णु के वहां यानी कि जो पीपल का वृक्ष है स्वयं विष्णु का रूप है वहां पर जल रहा है। आपको दोनों ही जगह अपने धन से जुड़ी जो भी समस्या है, कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ये सुंदर सा उपाय आपको इस साल की अंतिम एकादशी पर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको साल की अंतिम एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं,
उसे आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।